बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन। अब फैसल वाडा साहब, मुनीब फारूक साहब, हसन अयूब साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। उन तीनों के भी नोटिफिकेशन के मामले पर बयानात आगे हैं और वो आसमा शराजी साहिबा और अबसार आलम साहब, तलत हुसैन साहब इनकी खबरों को डिनाई कर रहे हैं। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं, दूसरी तरफ वो साफ़ी हैं जो हुकूमत के साथ वेल कनेक्टेड हैं, उनकी रसाई है हुकूमत तक और उनके पास शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों तक, डायरेक्ट शरीफ ख़ानदान तक उनकी रसाई है, वो उनसे खबर ले सकते हैं, कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोहराब बरकत साहब। आज सोहराब बरकत साहब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से मोहम्मद उमैर साहब ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने FIR भी साथ लगाई है कि सोहराब बरकत के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया है जिसमें सियासत.pk के सरबराह अदील हबीब और दीगर लोगों को नामजद किया गया है। मुकदमा 16 माह पुराना है मगर अब मंजर-ए-आम पर आया है। FIA मुकदमे से कबल इंक्वायरी करने और नामजद करदा लोगों को बुलाने का पाबंद है मगर वो कानूनी रास्ता भी नहीं अपनाया गया। यह मुकदमा अहमद नामी आम शहरी की दरखास्त पर दर्ज किया गया है जो कि लाहौर के इलाका मजंग का रिहायशी है। और फिर क्योंकि बैरिस्टर साद रसूल साहब आज इस्लामाबाद में थे और उनको कल वहाँ पे उनकी पहले केस में ज़मानत के लिए पेश होना था, तो मियाँ अली शफाक साहब जो हैं वो मेरे ख्याल वहाँ पे पेश हुए हैं। मैं उनका ट्वीट देख रहा था और इसमें भी मेरे ख्याल 1 महीने का उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। तो बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है। राय गुलाम अली और आगा शेख सरवर भी अभी तक पाबंद सलासल हैं। सोहराब बरकत भी उनके एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, ये इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल है। इसके बाद आ जाए जी फैसल वाडा साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने कहा है कि हलक से उतारा जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब पहले उन्होंने टारगेट किया इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को और आखिरी उनकी जो लाइन है, पता नहीं वो हुकूमत को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, और मुनीब फारूक साहब की इसके ऊपर राय मुख्तलिफ है। वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसल वाडा ने ट्वीट किया कल रात से, वो बहुत सख्त बयान दे रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत धमकियाँ दे रहे हैं सुहेल आफरीदी को, इमरान खान को, और कह रहे हैं कि हर सूरत में गवर्नर राज लगेगा और गवर्नर राज जब लगेगा तो KP में दबा के ऑपरेशन किया जाएगा। ये वो बार बार कह रहे हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें और आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है कि वो कह रहे हैं कि आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें कि आइन और कानून के मुताबिक जो इमरान खान से फैमिली की मुलाकात है उसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए है कि उनका हाल अहवाल पूछा जा सके कि आप ठीक हैं। वकील को सिर्फ इमरान खान से मिलने के लिए इसलिए इजाज़त है कि वो अपने केस से मुतालिक लीगल उनके साथ डिस्कशन करे। वो कहते हैं कि फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। सवाल उन्होंने किया कि ये जो फैमिली से मुलाकातें हैं वो तो हाल अहवाल पूछने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हाल अहवाल के बजाय सियासी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कैटेगोरिकल बता दिया है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकातें बंद। और वैसे कल क्योंकि जुमेरात है, कल मुलाकात का दिन है, तो कल मुलाकात के लिए जो लिस्ट गई है उसमें सोहेल आफरीदी साहब हैं, शफकत अयाज साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, 3 और नाम हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। तो कल ये टोटल 6 नाम गए हैं, लेकिन कल क्योंकि NFC की मीटिंग भी है, तो अगर NFC की मीटिंग हुई तो फिर ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी साहब NFC की मीटिंग अटेंड करेंगे, अडियाला फिर शायद वो ना जाए। उसके बाद सोहेल ये फैसल वाडा कहते हैं कि वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, हालांकि वो तो पहले से ही बंद है क्योंकि केस इमरान खान साहब के तमाम वो केसेस जो पहले स्टेट खुद, रियासत खुद बहुत तेज़ी से चला रही थी और इमरान खान साहब को उनका जो फेयर ट्रायल का राइट है वो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब खुद हुकूमत और हुकूमती इदारों ने, प्रोसिक्यूशन ने, जजेस ने उन केसेस को कई माह से डिले कर रखा है। अक्टूबर के बाद से इमरान खान साहब के केसेस नहीं चल रहे, पहले बहुत जल्दी में चलाए जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर के बाद से केसेस नहीं चलाए जा रहे। उसकी वजह यह है कि जब समाअत होती है तो फिर वकील अंदर जाते हैं, फैमिली अंदर जाती है, फिर इमरान खान साहब से 3-4 घंटे उनकी गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, फिर बहुत कुछ बाहर का अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। और एक ये जो सोहेल आफरीदी साहब वाला मामला हुआ था, ये भी इसलिए हुआ था कि 2 मुलाकातें 3 इमरान खान के साथ तसलसल के साथ हुई थी, लंबी मुलाकातें। उसके बाद ये सोहेल आफरीदी साहब वाला फैसला आया था और अचकज़ई साहब वाला भी इसी तरह से आया था, अलामा साहब वाला भी इसी तरह से आया था। जब भी इमरान खान साहब को केस चलाते हैं तो फंस जाते हैं इदारे कि इमरान खान साहब से एक बड़ी तफसीली क्योंकि मुलाकात होती है, उनको बहुत चीज़ें उस मुलाकात में बताई जाती, उसके बाद वो बड़े फैसले ले लेते हैं क्योंकि वैसे तो उनकी अखबार TV ये बंद कर दिया गया है। और फिर जब बहनें मिलने के लिए जाती हैं तो 20 मिनट की मुलाकात होती है और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं कम्युनिकेट हो सकती। उसके बाद फैसल वाडा कहते हैं कि जीती हुई अफवाज और उसके सिपह सालार के बारे में मजीद कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि वो ये सिर्फ PTI और इमरान खान को ये बात कह रहे हैं या ये हुकूमत के लिए भी पैगाम है कि जीती हुई अफवाज और उसके सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ज़ाहिर है इनका इशारा शायद इमरान खान की तरफ हो, लेकिन कुछ लोग मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में कह रहे हैं कि ये वो साजिश कर
रहे हैं, जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं उसको डिले कर रहे हैं। और इसलिए अफसार आलम साहब ने अपने ब्लॉग में बड़ी वजाहत दी है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको मियां नवाज शरीफ ने नहीं बताई, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक अफसोस का भी एक तरह से इजहार किया और बताया कि 20 अगस्त को उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे। और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ताज़ियत का मैसेज तक नहीं किया, यानी वो बताना ही चाह रहे थे कि उनका मियां नवाज शरीफ से कोई रब्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इज्जत एहतराम का मियां नवाज शरीफ से ताल्लुक था, है और मरते दम तक रहेगा। और उन्होंने कहा है कि उनको शायद जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी कीमत भी चुकानी पड़े, और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास इससे ज़्यादा सेंसिटिव खबरें हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे कि मुल्क की सूरत हाल इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसके बाद फैसल लौटे कहते हैं कि असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इसका भी नहीं पता कि वो हुकूमत को कह रहे हैं या पीटीआई को कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुलाकातें बंद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे तो मुलाकात करानी पड़ेगी, और मुलाकात तो आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाबुड़ी की तो बची खुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। अब नोटिफिकेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात तो कुछ नहीं कहा। अगर सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कुछ लोग बात कर रहे हैं तो वो आम लोग हैं, उनका तो कोई नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन का मामला तो हुकूमत के ऊपर हम नहीं सवाल उठा रहे। नदीम मलिक साहब कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, हुकूमत ने इस मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो तलत हुसैन साहब और नदीम मलिक साहब जैसे जर्नलिस्ट कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये हुकूमत को ही कह रहे होंगे, क्योंकि पीटीआई का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, पीटीआई तो अपोजिशन जमात है। अच्छा, अब हसन अयूब साहब क्या कह रहे हैं? हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जीएचक्यू में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वो कहते हैं कि ज्वाइंट फोर्सेस गार्ड की जानिब से जीएचक्यू में इस्लामी परेड की जामे रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई है। सीडीएफ की खसूसी तकरीब बहुत जल्द यानी कल या परसों मुनक्कद किए जाने का इम्कान है। इससे पहले राना सनौल्लाह साहब ने भी 15 नवंबर को दावा किया था कि 17 नवंबर तक नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आज 3 दिसंबर भी गुजर गई है और आज के दिन तक जो है वो नहीं नोटिफिकेशन हुआ। अब सोहेल ये अपना मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं? मुनीफ फारूक साहब आपको पता है कि बहुत वेल कनेक्टेड है, और वो कहते हैं कि जो फौज का चीफ सोचता है वही सारी फौज सोचती है। फौज का इदारा ऐसे ही चलता है, और फौज के चीफ और उनकी कोर टीम इमरान खान और पीटीआई को इंतशारी समझते हैं। अल्लाह हालात बदल दे तो बदल दे, वरना दुनियावी तौर पर इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं। नोटिफिकेशन की ताखीर से वज़ीर आला शहबाज शरीफ का भी दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं। अफसार आलम साहब जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा है, वो एक बयान इसमें मिस हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैं चलिए इधर से आपको पढ़ के एंड में बता देता हूँ कि वो इस पर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अफसार आलम जो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत समझती है कि सीडीएफ सिर्फ बड़ी फौज से नहीं होना चाहिए, इस दावे का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि अफसार आलम साहब कहते हैं कि हुकूमत ये समझती है कि जो सीडीएफ है वो, क्योंकि 27वीं तरमीम में कह दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वही सीडीएफ होंगे, तमाम अफवाज के तमाम फोर्सेस के वो सरबराह होंगे। तो अफसार आलम साहब के मुताबिक हुकूमत ये चाहती है कि इसको अभी तो आसिम मुनीर साहब बन जाए, लेकिन इसको आइन में तब्दील किया जाए कि वज़ीर आज़म का इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो एयरफोर्स के सरबराह को सीडीएफ बनाना चाहते हैं तो बना सकें, नेवी के सरबराह को बनाना चाहते हैं बना सकें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो सीडीएफ है वो तो तमाम डिफेंस फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन को उसने काम करना है, जैसे ज्वाइंट चीफ करते थे। तो इसको सिर्फ बड़ी फौज तक महदूद ना रखा जाए, इसको वज़ीर आज़म पे ये इख्तियार उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो जिस फोर्स के सरबराह को चाहे सीडीएफ बना दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दें। उसके बाद ये कह रहे हैं मुनीफ फारूक साहब के इस दावे का कोई हकीकत से तल्लुक नहीं। फिर वो कहते हैं कि जो अफसार आलम साहब ने कहा था कि हुकूमत कह रही है कि फरमाइशें पूरी कर करके हमारी तो कमर टूट गई है, और वो भी शायद शहजाद इकबाल साहब ने भी ये कहा है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल की फरमाइशें पूरी कर करके कमर टूट गई है बिलावल की। तो पता नहीं अब कैसे उनकी कमर टूटी है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये कहना कि फौज की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी कमर टूट गई है दुरुस्त नहीं। जब आप फौज की मदद से इक़्तिदार लें तो फौज की फरमाइश आए भी तो आपको फौरन दस्तखत करने होंगे। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलवत या जलवत में कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। वो तो सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत को सेलिब्रेट करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई फौजी जर्नल नहीं देखा। उन्होंने एक और बात किया, वो मैं आपको बता दूँ, और फिर मैं मियां नवाज शरीफ वाली बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी स्टेटमेंट है वो भी आपको बता दूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो उन्होंने कहा है कि जनवरी से जो इमाम मसाजिद हैं पंजाब के उनको पर मंथ 25,000 मिलना शुरू हो जाएगा, जो मरीम नवाज ने अनाउंस किया है साने मुरीद के बाद। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है, मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि मॉनिटरिंग होती रहेगी, जब कोई इमाम गैर कानूनी काम करेगा तो उसका वो वजीफा बंद हो जाएगा। जाहिर है, यानी वो मैंने ये लिखा था कि जाबिर हुक्मरान के सामने अगर वो कलमा हक कहेगा और या वो साने मुरीद के पे बात करेगा तो जाहिर है उसको जो है फिर फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जी मियां नवाज शरीफ वाला बयान, हाँ ये सॉरी ये ट्वीट नहीं हुआ था।
वो कहते हैं आसमा शराजी साहबा के मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ना सिर्फ सब कुछ ठीक है बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ठीक है। मियां नवाज शरीफ का CDF के नोटिफिकेशन से दूर दूर तक का तल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने इस सब की ओनरशिप ली है और वो इस सब पर बहुत खुश हैं। नवाज शरीफ फौज और शहबाज शरीफ के तल्लुकात से बहुत खुश हैं, ये कहना है मुनीब फारूक साहब का। अब इस वक्त मैंने आपको बताया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं उनके दरमियान और जो हुकूमत के हामी सहाफ़ी हैं या हुकूमत के हामी तो चले ना कहें, माइंड कर जाते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, यानी जो हुकूमत के साथ वेल कनेक्टेड है, जिनकी हुकूमत तक रसाई है, इनके दरमियान जो है वो खासा इस वक्त जो है वो इख्तलाफ जो है वो पाया जा रहा है। और इसी तरह से मैं चलें अब ये एक और ख़बर सामने आ गई है कि कौमी एयरलाइन की एक बार फिर नीलामी की जा रही है। 23 दिसंबर को जो है वो PIA की बिडिंग होगी। दो मामलात और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि एक ये मामला चल रहा है जो जज के बेटे ने दो बच्चियों को कुचल दिया और दो बच्चियों का दो लड़कियों का वो कातिल, उसको बचाने के लिए बताया जा रहा है कि कोशिशें हो रही हैं। और अभी एक और जो खबर हमारे दोस्त उस्मान भट्ट ने दी है कि इस्लामाबाद में सलीना चौक में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट के ज़रिए इस्तेमाल वीगो डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद शदीद जख्मी, गाड़ी से असला भी बरामद जिसका लाइसेंस ड्राइवर जो है वो पेश नहीं कर सके। तो ये कहना है कि अपना वो ये कह रहे हैं कि ये इनके पास लाइसेंस भी नहीं था और ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सारे मामलात पे ये जो जस्टिस आसिफ वाला मामला है और उनके बेटे वाला मामला है, इस पे ज़रा बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।